तुम्हारा हो रहा था, ठीक है। बताए थे तुम्हारा, क्या बताए थे कि तुम्हारा जो जो मॉलिक्यूल्स रहता है, मॉलिक्यूल्स में अंदर का जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, उस पर तो नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता ही नहीं है। कल फोर्स नहीं लगता है, बताए थे ये चीज कि तुम्हारा उस पर नेट फोर्स अंदर का मॉलिक्यूल्स, मान लो कंटेनर है बच्चा, ठीक है, कंटेनर अगर है तो अंदर वाला मॉलिक्यूल्स में तुम्हारा क्या हो रहा था कि फोर्स तुम्हारा इक्वली लग रहा था तुम्हारा हर डायरेक्शन में। इसीलिए नेट फोर्स अंदर वाला मॉलिक्यूल के लिए तुम्हारा क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, जैसे जैसे सरफेस की तरफ बढ़ता है ये मॉलिक्यूल, इस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगने लगता, यानी ऊपर जैसे जैसे चढ़ रहा था मॉलिक्यूल, तुम्हारा क्या कर रहा था, उस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था। यानी अंदर वाला में तुम्हारा कोई भी टेंशन नहीं हो रहा है, ठीक है। ऊपर वाला जो मॉलिक्यूल है, यानी सरफेस का जो मॉलिक्यूल है, उस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, ठीक है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात कल बताए थे कि नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है, इधर ऐसे खींचता है इसको, इधर ऐसे खींचता है बच्चा, ठीक है, बुझा रहा है। और ऊपर में जो है, ऊपर में भी जो मॉलिक्यूल है उसके बीच में भी तुम्हारा क्या होता है, कोहेसिव फोर्स लगता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो ये वाला ऊपर वाला सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा काम करता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात ठीक है। अरे डाउनवर्ड, अच्छा हम जान रहे हैं कि लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं किया जा सकता है। कंप्रेस नहीं किया जा सकता मतलब वॉल्यूम उसका चेंज नहीं कर सकते हम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना दब सकता है उतना दबेगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं? मॉलिक्यूल से को डाउनवर्ड, ऊपर वाला जो सरफेस है उस पर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, तो इसको टान के रखेगा, ऐसे टान के रखेगा बच्चा, टान के रखेगा, ठीक है, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उस पर। बुझा रहा है कि नहीं? और ऊपर में तुम्हारा कोहेसिव फोर्स भी लग रहा है बच्चा मॉलिक्यूल्स के बीच में, जिसके कारण क्या हो जाता है, ऊपर वाला सरफेस तुम्हारा स्ट्रेच मेम्ब्रेन के जैसा काम करता है। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? इतना बात तुम लोग पूछ सकता है कि डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो अंदर घुस जाना चाहिए सर, ऐसा नहीं हो सकता है। काहे नहीं हो सकता? क्योंकि लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है ना बच्चा। कंप्रेस हम लोग जितना कर सकते हैं उतना ही कंप्रेस होगा, इसीलिए तो मेम्ब्रेन जैसा काम करने लगता है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा, जैसे ढोल में कैसे टाना हुआ रहता है पूरा, तभी तो बचता है। बुझा रहा है ना बुझा रहा है? तो स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा काम करता है। और उसके बाद तुम्हारा क्या होता है कि मॉस्किटो वगैरह अगर उस पर रहता है तो अंडा, तुम्हारा अंडा हो गया या फिर चल पाता है, कुछ कुछ चिड़िया लोग भी चल पाता है, हल्का सा घुसता है, हल्का सा घुसता होगा, हल्का सा घुसता है तो उसका तुम्हारा जो होता है, कल उसी दिन बताए थे तुम्हारा कि टेंशन इधर लगता है अलोंग द सरफेस, फिर इधर वाला टेंशन रहता है। इन दोनों का जो कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट, वेट को उसका बैलेंस कर देता है, इसीलिए चल पाता है। बुझाए ना बुझाए? इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा अगर ज्यादा वेट वाला रहेगा तो भी चल पाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बुझा रहा है ना इतना बात? ये सब चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो सरफेस टेंशन क्यों आ रहा था ये बताएं, टेंशन, ठीक है, यानी ऊपर वाला सरफेस तुम्हारा अंडर स्ट्रेस कंडीशन में हो जा रहा था, उस पर टेंशन लग रहा था, इसीलिए तुम्हारा सरफेस टेंशन आ रहा था। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अब समझो कि तुम्हारा, मान लो कि हम लोग क्या करते हैं कि जो कंटेनर है उसका पानी निकाल के उछल दे, या फिर तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़े, बेसिकली उछलेंगे तो तुम्हारा सरफेस एरिया बढ़ेगा बच्चा। अब सरफेस एरिया अगर बढ़ेगा तो कंटेनर में जो अंदर में मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सरफेस एरिया अगर बढ़ा रहे तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा चाहिए ना, ज्यादा चाहिए कि नहीं यार? तो मॉलिक्यूल्स कहां से आएगा? ऊपर वाला तो तुम्हारा वहीं पर रहेगा, नीचे वाला मॉलिक्यूल्स ऊपर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, यहाँ पर नीचे वाला मॉलिक्यूल्स जो था उसमें जितना भी सरफेस मॉलिक्यूल्स है उसमें डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। अब जब नीचे वाला मॉलिक्यूल्स ऊपर आना चाहेगा तो उसको डाउनवर्ड फोर्स उस पर एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? जब ऊपर आना चाहेगा तो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट इसको वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है तो अंदर वाला मॉलिक्यूल जब आएगा तो उस पर तुम्हारा क्या करना पड़ेगा, डाउनवर्ड फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, एक और फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब जब तुम्हारा हम बताएं कि वर्क डन होता है बच्चा, अगर मान लो ये चीज यहां पर रखा हुआ है और इसको उठा के यहां तक हाइट तक ले गए तो इसमें हम काम किए, ठीक है, फोर्स ग्रेविटी नीचे लग रहा था, इसके अगेंस्ट हम लोग काम किए बच्चा। और जब जब काम करते हैं तो मेरा एनर्जी इसमें ट्रांसफर हो जाता है। वर्क डन इज वे ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी, बताए थे तुम्हारा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या होता है कि तुम्हारा जैसे मॉलिक्यूल ऊपर चढ़ता है तो ये अगेंस्ट वर्क डन करता है बच्चा, ठीक है, तो वो वर्क डन कहां जाता है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा सरफेस जो मॉलिक्यूल्स है उसमें। बुझा रहा है ना बुझा रहा? अरे जब वो अगेंस्ट वर्क डन करेगा तो वर्क डन वाला जो एनर्जी है तुम्हारा जाएगा कहां, वर्क डन जो किया वही एनर्जी तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड एनर्जी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सरफेस वाला मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, उसके पास तुम्हारा क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड होगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? यही एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस एनर्जी बोलते हैं बच्चे। बात समझ में आया कि नहीं आया? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा?
कोई दिक्कत? बताओ बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसी एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी है सरफेस मॉलिक्यूल्स पास, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। बुझा रहा है कि नहीं? या फिर सरफेस एनर्जी। ठीक, कोई दिक्कत? इतना बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? अच्छा, अब देखो तुम जान रहा है ये चीज कि सारा जो सिस्टम यूनिवर्स में है वो तुम्हारा क्या चाहता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में तुम लोग भी कमाएगा, तो उस समय भी तुम्हारा स्टेबिलिटी चाहता है कि कैरियर में स्टेबिलिटी हो। ठीक है, बुझा रहा है कि नहीं? तो सारा सिस्टम क्या होना चाहता है कि स्टेबल। जब एनर्जी आता है तो इधर उधर उछल कूद करता है, लेकिन लास्ट में उसको स्टेबल होना पड़ता है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके पास ऊपर वाला में तो एनर्जी है, लेकिन क्या चाहता है कि हम लोग के पास मिनिमम एनर्जी हो। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, उसके पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो मॉलिक्यूल्स के पास। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कब आएगा बच्चा? जब ऊपर में मॉलिक्यूल्स का नंबर कम होगा, ज्यादा मॉलिक्यूल्स यानी ज्यादा एनर्जी। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? कोई दिक्कत? अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए क्या चाहिए? मिनिमम एनर्जी चाहिए, और मिनिमम एनर्जी के लिए कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए सरफेस पर। चाहिए कि नहीं चाहिए? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आएगा? अगर सरफेस एरिया कम होगा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? सरफेस एरिया अगर ज्यादा है तो ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा चाहता नहीं है कोई भी सिस्टम। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? ठीक है, इसीलिए तुम्हारा क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर कम हो गया तो तुम्हारा सरफेस एरिया कम होगा बच्चा। होगा कि नहीं होगा? इसीलिए तुम्हारा हर एक लिक्विड का जो सरफेस है, ऊपर वाला सरफेस, वो चाहता है कि मिनिमम सरफेस एरिया रखे, सो दैट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो सके, सो दैट तुम्हारा जो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन है उसको अचीव किया जा सके। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी कहता है कि मिनिमम सरफेस एरिया, इसका प्रॉपर्टी कहता है क्या चाहिए? मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करके रखे। बुझाया कि नहीं बुझाया? तो सरफेस टेंशन क्यों आता है? समझ में आ रहा है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? मिनिमम सरफेस एरिया क्यों आता है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है बात? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? क्लियर हो गया होगा आई होप। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? तो देखो सरफेस एनर्जी तुम्हारा बताएं बच्चा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स चढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। होगा कि नहीं होगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सरफेस पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। सरफेस का जो तुम्हारा एरिया है, ठीक है, और तुम्हारा उसका उसमें जितना मॉलिक्यूल्स होगा उसका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल सरफेस। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अरे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स पर यूनिट इट्स सरफेस। ठीक है, सरफेस का। ठीक है, कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? बोलो, समझ में आ रहा है यार? ठीक है, अब एसआई यूनिट का चाहिए होगा इसका? पोटेंशियल एनर्जी है, इसीलिए जूल होगा बच्चा, और पर मीटर और इसका सीजीएस यूनिट ठीक। कोई दिक्कत? डायमेंशन बताओ। पक्का? कैसे आएगा? देखो यहां पर बोल रहे हैं काफी। देखो जैसे तुम्हारा इसका एनर्जी का क्या होता है? ये होता है, और एरिया का क्या होता है बच्चा? L2 होता है। ये खेला खत्म। तो यहां पर क्या बचा? ML0 T-2। ओके, नोट इट डाउन। ठीक, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो हम लोग क्या फाइंड करना चाहते हैं? रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी। सरफेस टेंशन हुआ और उसमें जो एनर्जी है, सरफेस में जो एनर्जी है, ठीक है, उसके बीच में हम लोग रिलेशन ढूंढना चाहते हैं। तो क्या किए हम लोग? एक फ्रेम कंसीडर किए। ये तुम लोग घर में भी बना सकता है। जैसे तुम लोग बबल फुलाता है ना, वाला बबल बच्चा लोग फुलाता है, तुम्हारा बबल बनता है, ठीक है, तो उसी तरह का एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिए हम लोग। ठीक है, बुझा रहा है बुझा रहा है? और इस पर एक वायर लगा दिए, ठीक है, जो कि स्लाइड कर सकता है। ठीक, ये घर में भी कर सकता है तुम लोग। अरे वायर या फिर कुछ भी ले लो, ठीक है। अब उसको डुबाओ तो क्या देखेगी कि जैसे निकालेगी तो ये वाला स्लाइड होके इधर एकदम मिनिमम सरफेस एरिया की तरफ तुम्हारा स्लाइड हो जाएगा। बुझाएगा ना बुझाया? ना बुझा रहा? अरे तुम लोग जो फ्रेम समझता है, जो पहले वाला गोल वाला रहता है फुलाने वाला, वो तो गोल वाला रहता है, लेकिन ये वाला तुम लोग रेक्टेंगुलर फ्रेम बनाओ। ठीक है, मेरे पास सामान नहीं था, नहीं तो बना के दिखा भी सकते। ठीक है,
ठीक, तो इसको रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लो, ठीक, उस पर एक वायर लगा दो जो कि स्लाइड हो सकता है, उसको फिक्स मत करो। बुझा रहा है ना, बुझा रहा है। और जब निकालेगा तो तुम क्या देखेगा कि ये स्लाइड होके इधर खिसक गया। बुझाएगा ना, बुझाएगा। ये क्या बताता है कि तुम्हारा यहां पर सोप फिल्म बन जाएगा। सोप का फिल्म बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना बच्चा। तो ये सोप फिल्म क्या करता है, बताएं कि तुम्हारा जो फिल्म होता है, लिक्विड होता है, वो क्या चाहता है कि मिनिमम सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन के कारण मिनिमम सरफेस एरिया मेंटेन करे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, तो ये वाला तुम्हारा क्या करेगा, स्लाइड होके नजदीक हो जाएगा, सो दैट सरफेस एरिया मिनिमम हो सके। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है इतना बात? ठीक, अब देखो ये अगर स्लाइड हो रहा है तो तुम देखो ये लिक्विड क्या करेगा, मिनिमम सरफेस एरिया लगना चाहेगा, तो तुम्हारा ये वाला आर्म को भी इधर फोर्स लगाएगा, इस आर्म पर लगाएगा कि नहीं लगाएगा? ठीक, और ये वाला आर्म पर भी ये लिक्विड तुम्हारा फोर्स इधर लगाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, और फिर ये वाला आर्म पर भी फोर्स लगाएगा, और ये वाला तो स्लाइड कर ही रहा है तो इस पर भी फोर्स लगाएगा बच्चा। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है इतना बात की नहीं आ रहा? अरे लिक्विड सोप फिल्म जो है ये फोर्स लगाएगा बच्चा, ठीक है, किस लिए? सरफेस एरिया को मिनिमम रखने के लिए बच्चा। कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? अच्छा, कितना फोर्स लगाएगा बच्चा? हम लोग जानते हैं टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है। हम लोग क्या माने कि इसका लेंथ जो है तुम्हारा कितना है, एल है। कोई दिक्कत? होगा कि नहीं होगा? अब देखो यहां पर कि टेंशन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है कि नहीं होता है, तो तुम्हारा एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी इंटू एल होगा कि नहीं होगा? होगा ना बच्चा? बात समझ में आ रहा है क्या? टी इंटू एल होगा। लेकिन आप देखो तुम्हारा अगर मान लो ये तुम्हारा एक पेपर है, इस पर फिल्म बना, इधर वाला पर तुम्हारा क्या बना, फिल्म बना, तो इधर वाला साइड पर भी फिल्म बनेगा कि नहीं बनेगा? दो सरफेस होगा कि नहीं, एक इधर सरफेस और बीच में लेयर होगा लिक्विड का, होगा कि नहीं होगा? तो एक इधर सरफेस बना, एक इधर सरफेस बना बच्चा, ठीक, तो दोनों पर तुम्हारा फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा कि नहीं लगेगा? तो फोर्स एक इस साइड वाला लगेगा, एक फोर्स इस साइड वाला लगेगा। बुझाए कि नहीं? यानी टी इंटू एल, ठीक है, इधर वाला और टी इंटू एल, 2TL हो जाएगा कि नहीं होगा? बुझा रहा है ना बुझा रहा है? इसीलिए यहां पर क्या लिखे हैं, F इज इक्वल टू 2TL लिखे बच्चा। कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? समझ में आ रहा है इतना बात? अच्छा, अब देखो यहां पर तो तुम्हारा 2TL लग रहा है, अंदर में फोर्स, इनवर्ट फोर्स जो लग रहा है ये 2TL है बच्चा। अब इधर फोर्स तो लगा, अब देखो हमको अगर मान लो ये स्लाइड को उठाना है, स्लाइड करना है, इसको लगा के फिर इधर हम लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, जो इधर स्लाइड हो चुका था इसको हम लोग इधर करना चाह रहे हैं, तो जो ये इधर फोर्स लगा है, इधर जो फोर्स लगा रहा है इसके अगेंस्ट हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी तो स्लाइड कर पाएंगे, ठीक है। और जब फोर्स लगाना पड़ेगा तो वर्क डन हमको करना होगा। बुझा रहा है ना बुझा रहा है इतना बात? कोई दिक्कत? बुझा रहा है ना बुझा रहा है इतना बात? ठीक, तो इधर हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, और कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना ये फोर्स मिनिमम उसके बराबर फोर्स हमको लगभग लगाना पड़ेगा, तभी स्लाइड होगा। बुझा रहा है ना बुझा रहा है इतना बात? अरे भाई इधर जितना फोर्स लगा रहा है उसके बराबर लगभग हमको फोर्स लगाना होगा, ठीक है, तभी तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्लाइड होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक, अब देखो यहां पर हम लोग क्या किए, वर्क डन इज इक्वल टू लिखे, स्लाइड जब कर रहे हैं यहां से यहां हम लोग क्या कर दिए, स्लाइड करा दिए। ये RS पोजीशन में था, हम लोग क्या करते रहे, R'(S' पोजीशन में इसको लेके जा रहे हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, कितना डिस्टेंस से मूव किए, H डिस्टेंस से मूव किए। कोई दिक्कत? ठीक, और वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, प्लस उसके साथ तुम्हारा क्या रहता है, कॉस थीटा रहता है, F इंटू एक्स इंटू कॉस थीटा रहता है। लेकिन देखो थीटा तुम्हारा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही फोर्स लगा रहे बच्चा, दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है, तो वो खत्म हो गया, अकेला 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचा क्या चीज, F इंटू एक्स बचेगा खाली। होगा कि नहीं होगा? F इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा? तो F इंटू एक्स, F इधर निकाल चुके 2TL बैठा दिए, तो क्या हो जाएगा 2TLX होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक, यही जो वर्क डन हुआ, ठीक है, जब फोर्स लगाते हैं तो वर्क डन होता है, वर्क डन जब करते हैं तो वो तुम्हारा क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है बच्चा। यही जो वर्क डन किए ये तुम्हारा क्या हो गया, एनर्जी स्टोर्ड हो गया तुम्हारा फिल्म में। बुझा रहा है कि ना बुझा रहा? बुझा रहा है कि ना बुझा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, यही वाला जो एनर्जी वर्क डन जब किए तो एनर्जी स्टोर हो गया बच्चा, और यही एनर्जी जो स्टोर्ड है ये तुम्हारा क्या है, सरफेस एनर्जी है बच्चा, जो पोटेंशियल एनर्जी है। बुझाएगा नहीं? तो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकला, 2TLX निकला कि नहीं निकला? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा? बताओ, कितना बात समझ में आ रहा है? ठीक, कोई दिक्कत? अच्छा, हम जानना चाहते हैं कि एरिया में कितना इंक्रीज हुआ। अरे जब यहां पर तुम्हारा इस पर फोर्स लगाएं तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्क डन किए तो तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी इसका फॉर्म हुआ। कोई दिक्कत है बच्चा?
अच्छा, इसमें एरिया कितना इंक्रीज हुआ बच्चा? देखो x डिस्टेंस इधर चले बच्चा, ये अगेन ये वाला पार्ट देखो, ये तुम्हारा रेक्टेंगल है कि नहीं है ना? तो ये तुम्हारा इसका ये तुम्हारा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया, और ये वाला लेंथ मान लो, होगा कि नहीं होगा? कोई दिक्कत? तो ये l हो गया और ये x हो गया, तो l इंटू एक्स तुम्हारा क्या दे देगा, इसका एरिया दे देगा। लेकिन दो तरफ एरिया, एक इधर वाला एरिया है और एक इधर वाला एरिया है बच्चा, है ना? तो lx प्लस lx होगा कि नहीं होगा? तो 2lx हो जाएगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है इतना बात? 2lx हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब देखो सरफेस एनर्जी क्या जानते हैं? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, है कि नहीं है? अरे वहां पर पढ़े हैं, सरफेस एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया बच्चा। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल चुके हैं और तुम्हारा सरफेस एरिया भी निकाले। अरे जितना इंक्रीज हुआ उसी में ना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो यहां पर देखो तुम्हारा सरफेस एरिया भी निकाल लिया 2lx, ठीक है? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट सरफेस एरिया, तो 2TLX अपॉन 2lx बैठा है, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखो यहां से क्या कट जाएगा, 2lx कटेगा कि नहीं? तो यहां पर बचेगा क्या चीज? t बचेगा खाली, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन के इक्वल हो रहा है न्यूमेरिकली। बात समझ में आया कि नहीं आया? बुझा रहा है इतना बात? सरफेस टेंशन के बराबर तुम्हारा सरफेस एनर्जी हो जा रहा है। ओके, कोई दिक्कत? देखो ये वाला तो तुम लोग बहुत बार देखी होगी, ठीक है? लेकिन फिर से हम लोग देख लेते हैं इसको, ठीक है? देखो ये रीजन क्या है कि अंदर का तुम्हारा क्या है कि बच्चा अंदर का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है? और बाहर का प्रेशर तुम्हारा ज्यादा है, ठीक है? यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, और अंदर का प्रेशर कम हो जाता है। तुम लोग को बताए थे क्या बताए थे? गेज प्रेशर वाला फॉर्मूला बताए थे कि नहीं बताए थे? गेज प्रेशर वाला अगर याद हो तुम लोग को तो, ठीक है? क्या होता था? देखो P इज इक्वल टू क्या होता है, PA प्लस रो GH होता है कि नहीं होता है? होता है ना? अब देखो जैसे ही हम लोग क्या करें, इसमें कार्डबोर्ड लगा दिए तो PA तुम्हारा क्या हो गया, खेला खत्म हो गया, एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट खत्म हो गया बच्चा। तो ये वाला खेला खत्म, खाली बच्चा का चीज रो GH। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाहर से का चीज लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? इसमें दो चीज पहले था लेकिन अब दो चीज नहीं है, एक ही चीज बचा हुआ, ठीक है? बाहर से तुम्हारा क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है? तो अंदर वाला प्रेशर कम हो गया, बाहर वाला ज्यादा हो गया, इसीलिए तुम्हारा पानी होल्ड करके रखा हुआ है। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो दूसरा फेनोमेना आता है तुम्हारा सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है? ओके, सरफेस टेंशन के कारण आता है। और कैसे आएगा देखो, इसको हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा शुरू में पानी गिर सकता है, ठीक है? ये देखो अब पानी नहीं गिरेगा, वैसे छन्नी में तुम्हारा वैसे पानी गिर सकता है, ठीक है? अभी पानी नहीं गिरेगा। क्यों पानी नहीं गिरेगा? ये सरफेस टेंशन इसका रीजन है। क्या रीजन है, कभी सोचा है? देखो सरफेस टेंशन हम बताएं तुम्हारा कि एक तुम्हारा जो इसका सरफेस होता है लिक्विड का, वो तुम्हारा स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा काम करता है ना? सरफेस जो होता है स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा काम करेगा। तो देखो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसा काम कर रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेसिव फोर्स लगेगा बच्चा। अच्छा, इसमें जो छन्नी है इसमें इतना फाइन होल्स है, बड़ा छन्नी लेगा तो उसमें नहीं हो सकता, ठीक है? मतलब उसमें बड़ा बड़ा होल होगा तो नहीं होगा। काहे कि तुम्हारा उसमें मॉलिक्यूल्स जो है, ठीक है? इसमें जो मॉलिक्यूल्स है इसके बीच में ज्यादा गैप नहीं होगा, यानी कोहेसिव फोर्स लगेगा, ठीक है? आराम से, काहे कि मॉलिक्यूलर रेंज के भीतर होगा। मॉलिक्यूलर रेंज के भीतर तुम्हारा फोर्स लगता है, बताए थे बच्चा, ठीक है? तो तुम्हारा क्या होगा कि इसका जो होल है ये फाइन है तुम्हारा, ठीक है? इसीलिए कोहेसिव फोर्स लगेगा और तुम्हारा क्या होगा, सरफेस पर तुम्हारा स्ट्रेच मेम्ब्रेन जैसा ये काम करेगा। ओके, कोई दिक्कत? बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? ओके, एक दूसरा फोर्स भी लग रहा है तुम्हारा, जो इसका छन्नी का वायर होगा, ठीक है? और तुम्हारा वाटर है, इसके बीच में तुम्हारा क्या लग रहा होगा, अधेसिव फोर्स भी लग रहा है, कोहेसिव फोर्स भी लग रहा है, इसीलिए इसको पानी को होल्ड कर पा रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ओके।